सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। हम तो खुद गर्ज लोग हैं। लोग इबादत का मफहूम समझे ही नहीं। दाढ़ियां इतनी बड़ी कर ली कि नाफ तक आ गई, दाढ़ियां इतनी बड़ी की कि नाफ तक आ गई, टोपियां इतनी ऊंची हो गई कि अब उसको गिना भी नहीं जा रहा है, कपड़े इतने खूबसूरत हो गए कि अब वो महफिलों में डिस्कस का और तफसीरे का जरिया बन गए। लेकिन इंसान, तूने अब तक अपनी पैदाइश का मकसद समझा ही नहीं कि तेरी पैदाइश का मकसद क्या है। तू सजदे की बात करता है, वो सजदा भी कोई सजदा है? इकबाल कहते हैं, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। खुश्क जाहिदों को नमाज में मिला क्या है और मिलना क्या है? मिलना तो उन्हें है जिनके बारे में कुरान कहता है, क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। मेरे रसूल ने नमाज की इतनी सख्त क़ैद लगाई, ला सलात इल्ला बिहुज़ूरिल क़ल्ब, जिस नमाज में दिल हाजिर नहीं है वो नमाज है ही नहीं। कितनों के दिल नमाज में हाजिर होते हैं, साहिब मुसल्ला से लेकर आखिरी सफ तक कितनों के दिल हाजिर होते हैं। आप दिल की हुजूरी की बात करते हैं, लोगों की ताहरतें ठीक नहीं है, लोगों को इस्तिंजा की सुन्नतें पता नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है कि गर्मी में इस्तिंजा का तरीका क्या होता है, सर्दी में क्या होता है। गस्ती गर्मी में इस्तिंजा का तरीका जुदा है, सर्दी में जुदा है, पता ही नहीं है लोगों को। अरे जो ठीक से पाक ना हो सके वो क्या खाक नमाज अदा करेंगे? और उन्हें नमाज में मिलना क्या है? बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, लेकिन इसका कोई ये मतलब न निकाले कि नमाज नहीं पढ़ेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी वो कुफ्र के करीब हो गया। तो बंदो, जिस मकसद के लिए तुम पैदा हुए थे वो इबादत ये है कि अल्लाह के बंदों को खुश करो, उनके काम आओ, उनके दिलों को खुश करो, तो तुमसे अल्लाह राजी होगा। और यही काम अगर जमीन पे किसी ने किया है तो सूफिया किराम ने किया, औलिया किराम ने किया है। आज हम तो खुद गर्ज लोग हो गए। अपनी आंगन का कचरा जब तक पड़ोसी के आंगन में न डाले हमें सुकून नहीं मिलती। आप जिस इबादत के लिए पैदा हुए, आप तो कचरे को झोली में समेट कर बस्ती के बाहर ले जाकर के फेंकने के लिए पैदा हुए थे, और आप अपने पड़ोसी के घर को ही कचरे का सबब बनाने लगे। क्या आपकी नजरों से वो हदीस न गुजरी, तुम में का कोई उस वक्त तक मोमिन न होगा जब तक कि जो चीज अपने लिए पसंद करता है अपने मोमिन भाई के लिए पसंद न करे। ये हदीस कहां है? कहां खो गए हैं आप? दीन की असल असासों को आपने पीठ के पीछे डाला। जो चीजें नफ्स पर आसान थी उन चीजों को इख्तियार किया, और जो चीजें नफ्स पर गिरा थी उनको छोड़ दिया। आइए, मेरे ख्वाजा हिंद के राजा गरीब नवाज ने कैसे दिल जीते, दिल कैसे जीते। हिंदुस्तान के 90 लाख लोग कैसे मुसलमान हो। सारे मकातिबे फिक्र के मौलवी मेहनत करते हैं, कौम नमाजी न बन सकी। सब लोग मिलजुल कर भी 90 लाख को नमाजी न बना सके। 90 लाख तो अपनी जगह, 90,000 को नमाजी न बना सके। और वो 90 लाख को कलमा पढ़ा रहे हैं, वो भी किन को? राजपूतों को, किन को? ब्राह्मणों को, किन को कलमा पढ़ा रहे हैं? जो अपने मजहब में इंतहाई सख्त लोग थे उनको कलमा पढ़ा रहे हैं। आखिर वो कौन सा तरीका था? वो तरीका क्या था? याद रखें, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी पूरी जिंदगी में रोटी का जो पाव टुकड़ा होता है ना, वो भी सूखा हुआ हमेशा पानी में भिगो कर खाया। आपकी जिंदगी में हिंदुस्तान आने के बाद कभी सालन नहीं है, सिर्फ सूखी रोटी का टुकड़ा है, और वो भी पानी में भिगो करके खाते हैं। और हाल ये है कि खुद गरीबों के लिए लंगर जारी कर रखा है, और उस लंगर के अखराजात उस जमाने में सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए उस जमाने में गरीब नवाज के लंगर के अखराजात 2000 रुपए होते थे। उस दौर की बात कर रहा हूं। आपने अपने दादा परदादाओं से सुना होगा
کہ ہم ڈھبو لے کے نکلتے تھے اور اتنا سامان خرید لاتے تھے. یہ تو دادا پر دادا کی بات ہے. آج سے 800 سال پہلے جس کے لنگر کے اخراجات 2000 روپے ہوتے ہوں تو کتنے لوگ کھاتے ہوں گے. ہندوستان کے مورخین نے لکھا ہے کہ روئے زمین پر جو اجمیر مقدس شہر آباد ہے وہ شہر بہت بڑا تھا. بڑا اس لیے تھا کہ اس شہر کے اندر ہندوستان کا اکھنڈ بھارت کا سمراٹ رہتا تھا اور سینکڑوں بادشاہ جو اس اکھنڈ بھارت کے اندر اپنی اپنی حکومتیں اور سلطنتیں سنبھالتے تھے وہ سب کے سب باج گزار تھے اس بادشاہ کے جس کا نام پرتھوی راج چوہان تھا. غریب نواز پیوندار کپڑے پہن کر اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا کر اس وقت 2000 روپے یہ آتے کہاں سے تھے؟ تو سرکار غریب نواز نے خود فرمایا. بابا کتب اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب بھی مطبخ کا ذمہ دار آتا اور عرض کرتا حضور کھانا بنانا ہے تو آپ فرماتے تھے میرے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈال اور جتنا تجھے نکالنا ہے نکال لے. غور فرمائیں وہ کھلاتے تھے. وہ کھانے والے لوگ نہیں تھے, کھلانے والے تھے. وہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے والے تھے. بڑے بڑے پنڈت, بڑے بڑے جوگی غریب نواز سے مناظرہ کرنے آتے تھے. وہ لوگ پورے ہتھیاروں کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ آتے تھے کہ ہم اس فقیر سے جس کا نام معین الدین ہے مناظرہ کریں گے. غریب نواز فرماتے تھے پہلے کھانا کھا لو بابا, اس کے بعد پھر مناظرہ کرنا. تھک کر آئے ہوں, سفر سے آئے ہوں, پہلے تھوڑی راحت لے لو. لوگ ان جملوں میں کیا بلا کی تاثیر تھی کہ بڑے بڑے جادوگر اس جملوں کے جادو کا شکار ہو گئے. بڑے بڑے آنے والے مناظر غریب نواز کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے. آپ غور فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, مذہب کھانے سے نہیں پھیلے گا, مذہب کھلانے سے پھیلے گا. مذہب مصیبتیں تھوپنے سے نہیں پھیلے گا, مذہب مصیبتیں دور کرنے سے پھیلے گا. مذہب کانٹے بونے سے نہیں پھیلے گا, مذہب کانٹے اٹھانے سے پھیلے گا. آپ جانتے ہیں کوئی غریب ہم سے ملنے کے لیے آئے تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں. ہم غلام ہو گئے ہیں مال کے, مالداروں کے. مولانا نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات سے بے فکر ہو گیا کہ میرے بعد میری امت اجتماعی طور پر شرک کا شکار نہیں ہوگی. مجھے خوف ہے تو اس بات کا, ڈر ہے تو اس بات کا کہ میرے بعد میری امت دنیا دار ہو جائے گی. ہاں ہاں یا رسول اللہ, صدقت یا رسول اللہ, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. آپ نے کہا تھا میری امت دنیا دار ہو جائے گی. یا رسول اللہ آپ کی امت کے خطیب دنیا دار ہو گئے, آپ کی امت کے اللہ اکبر صاحب جبہ و دستار دنیا دار ہو گئے, آپ کی امت کے حاجی و نمازی دنیا دار ہو گئے. اللہ ماشاءاللہ مال کے اور دنیا کے غلام ہو گئے. مالدار آتے ہیں تو ہم ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. غریبوں کے لیے ہمارے پاس کوئی محبت ہی نہیں ہے, کوئی ہمدردی نہیں ہے. غریب اگر مسافہ کرنا چاہیں دل کی گہرائیوں سے, ہمارے پاس کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتا. یاد رکھنا نمازیں بتا کر کے دین کی اشاعت نہیں ہوئی ہے, دین کی اشاعت دلوں کو جیت کر ہوئی ہے, دلوں کو فتح کر کے ہوئی ہے, مسکراہٹوں سے ہوئی ہے. آج یہ آپ کو بتاؤں میرے خواجہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر مقدس میں موجود ہیں. ایک کسان آیا اور کسان آ کر کے کہتا ہے غریب نواز بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہیں, حضرت بابا بادشاہ شمس الدین التمش. اور یہ جو شمس الدین التمش جو بادشاہ بنا ہے نا, یہ غریب نواز کے کہنے سے. غریب نواز حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اور دیگر بزرگ بغداد میں بیٹھے ہوئے تھے جب غریب نواز کی جوانی کا زمانہ تھا اور آپ اس وقت عالم اسمت سفر کر رہے تھے. اولیاء اللہ نے سفر بہت کیے ہیں, اس لیے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے لیے سفر نہ کرنا ایسے ہے جیسے ندی میں پانی کا جمع ہو جانا. جمع پانی جیسے بدبودار ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے اللہ والے کہیں ٹک کر کے نہیں بیٹھتے, بہتے ہوئے پانی کی طرح رہتے ہیں. سفر میں
तजुर्बात होते हैं, सफर में अल्लाह की निशानियां मुनकशिफ होती है, बहुत सी फजीलतें सफर की, उसकी सोबतों से गुनाह झड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो अर्ज ये कर रहा था, उन दिनों सयाहत में थे गरीब नवाज और ये लोग बैठ करके गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोकरा जा रहा था जिसके हाथ में कमान थी और तीर था, वो लेकर के घोड़े पर बैठ के जा रहा था। उसने देखा कुछ अल्लाह वाले नूरानी चेहरे वाले बैठे। मेरी कौम के जवानों का हाल ये है, कहीं उलमा बैठे हों तो वो सीना तान करके चलता है ताकि उलमा को पता चले कि इस वक्त चलने का स्टाइल क्या है। अरे तू क्या उलमा को बता रहा है, तू क्या अल्लाह वालों को बता रहा है? तूने तो फिल्म में उन जलीलों को देख करके अकड़ के चलना सीखा। इन्होंने कुरान में पढ़ा कि अकड़ कर मत चलो, अकड़ करके मत चलो। अकड़ करके चलना अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन ये उलमा को बताते हैं डायलॉग बोल करके कि आजकल के नए डायलॉग क्या चल रहे हैं। नादान, तू डायलॉग की बात करता है। हमने गुफ्तगू करना अल्लाह के हबीब मुस्तफा जान रहमत से सीखा है। कहा वो जलील और कहा मुस्तफा जान रहमत की वो हसीन गुफ्तगू। अल्लाह अकबर कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अदब उठ गया लोगों के दरमियान, इसलिए उठ गया कि कुछ फिरके अंग्रेजों ने यूं पैदा कर दिए कि जिन्होंने अदब ही उठा दिया। बस जहां अदब की कोई बात करे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। देखो देखो, ये तो फुलां को गरीब नवाज कहता है, गरीब नवाज तो सिर्फ अल्लाह ही हो सकता है। ये तो गौसुल आजम कहता है, तो गौसुल आजम तो सिर्फ अल्लाह ही हो सकता है। और ये तो दाता कहता है, दाता तो सिर्फ अल्लाह ही हो सकता है। नादान, कुरान में गरीब नवाज के अल्फाज तू अल्लाह के लिए बता नहीं सकता, तू दाता के अल्फाज अल्लाह के लिए बता नहीं सकता बज़ाहिर, तू ख्वाजा के अल्फाज अल्लाह के लिए, गौसुल आजम के अल्फाज बज़ाहिर बिल्कुल यही अल्फाज के अंदर, हरूफ के अंदर बता नहीं सकता। लेकिन हम ऐसे अल्फाज बताते हैं। तीसरा पारा है, तीसरे पारे में अल्लाह फरमाता है अंता मौलाना, ए अल्लाह तू मौलाना है। तो जब अल्लाह मौलाना हुआ तो तेरा मौलवी भी मौलाना हुआ। तो जब तू कहता है कि अल्लाह गरीब नवाज है, किसी को गरीब नवाज कहना शिर्क है, तो अपने मुल्लाओं के आगे मौलाना लिखना छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ने मौलाना कुरान में अपने आप को कहा है अंता मौलाना। तो अब जिसको मौलाना का शिर्क हो गया, नादान, तू शिर्क की मशीन गन चलाता है, तू शिर्क के बम बरसाता है। ये दहशतगर्दी तुझे जहन्नम का ईंधन बनाएगी। सुन ले, अल्लाह मौलाना है बगैर किसी के बनाए से। अल्लाह मौलाना है हमेशा से और हमेशा, और मौलवी मौलाना है अल्लाह की अता से। तो जब तेरा मौलवी अल्लाह की अता से मौलाना हो सकता है, तो अजमेर का ताजदार अल्लाह की अता से क्या गरीब नवाज नहीं हो सकता? बगदाद का दूल्हा कि अल्लाह की अता से गौसुल आजम नहीं हो सकता? दाता अली हिजवरी कि अल्लाह की अता से दाता? जो चीज अल्लाह के लिए है वो बंदे के लिए शिर्क है। तो अल्लाह ने तो अपने लिए फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर, अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। तो हम भी सुनने वाले देखने वाले बन जाओ, अंधे फोड़ो आंखें। हंसने की बात नहीं, बात तो सच्ची हंस कर रहा हूं। लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ो। तुमने लोगों को बेअदब बनाया, तुमने लोगों को बेअदबी सिखाई। बेअदब मत बनाओ, इसलिए कि बेअदबी बदनसीबी तक पहुंचाती और बाअदब बुलंद तकदीर का मालिक बनता है। इसलिए कि कभी कभी इबादतों से वो नहीं मिलता, नफल इबादतों से, जो अदब से मिला करता है। अदब वो चीज है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। कोई बंदा सिर्फ अदब ही सीख ले बस वो सब कुछ बन जाता है।